नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं पुष्पिंदर स्वागत करता हूं आपका एक बार फिर आपके अपने चैनल सैलरी ज्ञान और नहीं सैलरी ज्ञान में, है ना। सैलरी ज्ञान और इन्वेस्टमेंट नाम बदल के मैंने अभी सैलरी ज्ञान कर दिया। वो क्यों कर दिया है वो अभी इस वीडियो के बाद में बताऊंगा। वैसे सबसे पहले मैं आपको थैंक यू बोलना चाहता हूँ, तहे दिल से आप सभी लोगों का थैंक यू, शुक्रिया। जो भी आपको वर्ड जितने भी आते हैं, हिंदी के, उर्दू के, इंग्लिश के, जितने भी आते हैं सब आप लगा लीजिए, वो सब मैं आपसे बोलना चाहता हूँ, है ना। 20,000 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो गए। जब चैनल स्टार्ट किया था तो लोगों को देखता था कि यार लोगों के सब्सक्राइबर बहुत जल्दी कंप्लीट हो जाते हैं, 20,000 तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती, जल्दी हो जाती है। लेकिन मुझे बहुत टाइम लगा है ना। तो फिर मुझे ये लगा कि यार मुझे जो भी चीज़ें मिलती है ना वो बहुत ज़्यादा एफर्ट करने पे मिलती है। मैंने आज तक अपनी लाइफ में जो भी अचीव किया है ना, मुझे कोई भी सस्ते में नहीं मिला। मेरे से इतने एफर्ट्स करवाए ना, इसलिए मुझे हर एक उस चीज़ की वैल्यू है जो मेरे पास आज के टाइम पे है। चाहे वो मेरी जॉब हो, चाहे वो मेरी हेल्थ हो, चाहे वो मेरा चैनल हो, चाहे वो मेरे पैसे हो, मुझे हर चीज़ की वैल्यू है। वो किस लिए? क्योंकि मुझे हर चीज़ बहुत मुश्किलों से मिली। अब देखो यार, 20,000 सब्सक्राइबर लोगों के 4 महीने में लोग 40-50 हज़ार तक पहुंच जाते हैं। मेरे 1-1.5 साल हो गया है तब मैं जाके मेरे 20,000 हुए। बट ठीक है, भगवान धीरे करेगा लेकिन करेगा ज़रूर। मैं अपनी तरफ से एफर्ट्स डाल सकता हूँ और वो एफर्ट्स आपको भी मैं यही सजेस्ट करता हूँ कि आपको भी एफर्ट्स डालने चाहिए। रिजल्ट हो सकता है आपका डिले हो जाए, लेकिन रिजल्ट आएगा अगर आप कंटिन्यूस एफर्ट्स डाल रहे हैं। तो ये जो 20,000 हुए, इन सभी के लिए आप लोगों का बहुत बहुत थैंक यू। मैंने सोचा यार 20,000 सब्सक्राइबर हुए हैं, शक्ल वकल सही करा लेते हैं, 20,000 सब्सक्राइबर की थैंकिंग वीडियो बनाएंगे। तो मैं कटिंग करवा के आया, लेकिन उस भाई साहब उसने उस हिसाब के बाल काट दिए ना मेरे, कि मैं बिल्कुल कतई चूतिया लग रहा हूँ। मैं बिल्कुल अपने मुंह से ये बोल रहा हूँ, क्योंकि मैंने ऐसे उससे बोले ही नहीं थे। पैसे भी पूरे ले लिए, मेरे बाल भी ले लिए, लेकिन काटे ऐसे कि अब मैं क्या बताऊँ, है ना। तो बालों को थोड़ा सा इग्नोर करना यार। मैं सोच के तो अच्छा गया था, लेकिन वो वैसा हुआ ही नहीं, है ना। तो बाल वैसे कटे ही नहीं जैसे मुझे कटवाने थे। अब कैंची है, चलती है, जहाँ चल गई एक बार वहाँ से वापस थोड़ी आएगी। चल गई तो बस। वो भी हमारा बार भी यही कह रहा था, साहब अब तो कैंची चल गई। अब मैंने कहा चल गई तो अब इसको संभाल दे भाई, जैसे भी हैं वैसे कर दे। तो वैसे हुए। तो दोस्तों अब यहाँ पे मैं बताने वाला हूँ कि यार देखो, इस चैनल पे ये जो सैलरी ज्ञान और इन्वेस्टमेंट पहले चैनल था, इस चैनल पे मैंने टोटल मिला के 4 वीडियो इन्वेस्टमेंट के डाले हैं, है ना। बाकी सारे वीडियो या तो सैलरी से रिलेटेड हैं, या PSU से रिलेटेड है, या फिर कुछ 1-2 ऐसे वीडियोज़ हैं जिनमें प्राइवेटाइजेशन है, प्राइवेटाइजेशन से भी रिलेटेड कई सारे वीडियोज़ हैं। तो हुआ ये कि अब इन्वेस्टमेंट के जब मैं वीडियो डाल ही नहीं रहा, तो मैं उस चैनल पे उसका नाम मैंने सैलरी ज्ञान और इन्वेस्टमेंट रख क्यों रखा है? लोग बेइज्जती करके अलग चले जाते हैं। सैलरी ज्ञान और इन्वेस्टमेंट चैनल का नाम रख रखा है, इन्वेस्टमेंट की एक भी वीडियो बनाते ही नहीं हो। तो इसलिए मैंने इस चैनल का नाम इन्वेस्टमेंट हटा के मैंने सैलरी ज्ञान कर दिया। मेरा लोगो भी सैलरी ज्ञान का है, मेरे चैनल का नाम भी मैंने सैलरी ज्ञान कर दिया है। लेकिन अब इन्वेस्टमेंट के लिए क्या करूँगा? अब जब ये 20,000 सब्सक्राइबर हो गए यहाँ पे, तो मैंने सोचा कि मैं आपके लिए एक नया चैनल खोलने वाला हूँ, जिसमें मैं सिर्फ इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड सारी चीज़ें बताऊँगा। क्यों बताऊँगा? देखिए दोस्तों, आज के टाइम में आपकी जॉब लगती है तो आपके लिए आपका जो इंस्टेंट पैसा आपको जॉब में मिल रहा है वो ज़रूरी नहीं है। आपकी फिनेंशियल प्लानिंग, आपकी फिनेंशियल जो आप एजुकेशन है उसको कैसे यूज़ करते हो, अपनी फिनेंसेस को कैसे प्लान करते हो, वो बहुत ज़रूरी चीज़ है। अब ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि मैं अब एक आपको एग्जांपल बताता हूँ। क्या एग्जांपल है? मेरे फादर का एग्जांपल है। ही इज़ ए गवर्नमेंट टीचर, ठीक है। जो ITI में टीचर्स होते हैं ना, ही इज़ अ इंस्ट्रक्टर इन गवर्नमेंट ITI। नाउ ही हैज़ वर्क ऑलमोस्ट 25 ईयर्स, नाउ ही इज़ गोइंग टू रिटायर। अब मैंने देखा है कि उन्होंने 25 साल जॉब करी है। उसके बाद अभी रिटायर होने के बाद भी वो ये सोच रहे हैं कि यार आगे क्या करना है। तो मैंने उनसे पूछा कि आपको आगे क्यों करना है? आपकी हो गई ना जॉब, मैं सेटल हो गया, मेरी सिस्टर है शी इज़ सेटल, तो आपको क्यों करना है? कहते एक बार जैसे मान लीजिए आपकी 50,000 रुपये सैलरी, तो आप 50,000 के हिसाब से जब खर्चा अपना प्लान करते हैं, वही सैलरी आपकी घट के 25,000 हो जाए, तो फिर आपको अपने जो भी आपके खर्चे हैं वो मैनेज करने पड़ेंगे। वो तो होते नहीं हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको दूसरा सोर्स ढूंढना पड़ेगा। मैंने अपने फादर को देख के मैंने ये सोचा कि यार आज से 30 साल बाद, 32 साल बाद जब मैं रिटायर होऊंगा तो मुझे भी ऐसे ही करना होगा क्या? तो मैंने सोचा कि नहीं, ये तो मैं नहीं चाहता, है ना। मैं रिटायर होना चाहता हूँ, मैं फाइनेंशियली रिटायर होना चाहता हूँ, जिससे कि मैं अपने पैसे के बारे में ना सोचूं, उससे कुछ आगे बढ़ के सोचूं। मैं उससे रिटायर होना चाहता हूं। मेरा सिंपल सा ये एम है। और मैं आप सभी लोगों से ये पूछता हूं कि यार किसका एम ये नहीं है?
सभी का एम यही होता है, लेकिन क्या होता है, लोग प्लानिंग नहीं करते हैं, लोग इंस्टेंट चीज़ों को देखते हैं कि यार अगर आज मुझे 50,000 मिले तो मैं कल क्या खरीद सकता हूँ। लोग ये सोचते ही नहीं है कि इसको मैं इन्वेस्ट कर दूँ तो मैं आगे आने वाले 10 साल बाद वो भी खरीद सकता हूँ जो मैं सोच भी नहीं सकता। उसी चीज़ की नॉलेज मैं आपको देने वाला हूँ अपने दूसरे चैनल में, ठीक है। लोग कहते हैं कि यार उतने ही पैर फैलाओ जितनी चादर हो। अब हुआ क्या कि यार मान लो तुमने पैर फैला लिया, चादर बढ़ रही थी, आपकी सैलरी बढ़ रही थी, अब आप रिटायर हो गए, चादर तो कट गई। रिटायर हो गए मतलब क्या, या तो आपको पेंशन मिलेगी तो भी आपकी चादर कट गई, और अगर आपको पेंशन नहीं मिल रही है तब तो चादर ही किसी ने खींच ली, वो तो ले गया। अब क्या करोगे भाई, है ना। तो आपके पास कोई एक दूसरी चादर होनी चाहिए ना। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, आपके पास एक दूसरी चादर होनी चाहिए जो कि आपको फिर से कवर कर सके। लेकिन लोग ऐसा सोचते ही नहीं है। लोग ये सोचते हैं कि यार मुझे ये जॉब मिल गई, अब तो मुझे कुछ करना ही नहीं है, कल के दिन आके अभी हुआ गया कोविड में, पैंडेमिक में, लोगों के पास एक ही सोर्स था, जॉब थी, वो चली गई। अब चली गई तो अब चादर तो खिंच गई, अब कवर करने के लिए क्या है, कुछ भी नहीं है। अब जैसे मेरा देखो, मैं जॉब करता हूँ, दैट इज़ सेकेंडरी। मैं यूट्यूब करता हूँ, मैं कुछ नहीं भी करूँगा ना, एक भी वीडियो नहीं डालूंगा ना यूट्यूब पे, तो भी मुझे महीने का 2,000 रुपये तो आता ही रहेगा भाई। 2,000 कोई बहुत बड़ी रकम नहीं है, लेकिन मैं खाना तो खा ही सकता हूँ ना 2,000 रुपये में। मुझे किसी के आगे हाथ तो नहीं फैलाना पड़ेगा, मेरे पास चादर है दूसरी। तो मेरा आप सभी लोगों से यही है कि भाई एक दूसरी चादर भी आपके पास होनी चाहिए, मतलब एक आपके पास अदर सोर्स ऑफ फाइनेंस होना चाहिए। एक्सेप्ट फ्रॉम योर जॉब, आपके पास एक दूसरा ऑप्शन होना चाहिए जिससे आपके पास पैसा आ रहा हो। और कई बार तो ये जो ऑप्शन है ना, सेकंड इन्वेस्टमेंट वाला, ये इस तरीके का ऑप्शन है कि हो सकता है आपको 40 की ईयर में आपको इतनी बड़ी चादर ला के दे दे कि आप अपनी जॉब की चादर उखाड़ के फेंक भी दोगे ना, तो भी ये आपकी जो दूसरी वाली चादर है ना इन्वेस्टमेंट की, इतनी बड़ी रहेगी कि आपको कभी भी पैसे की शॉर्टेज नहीं पड़ेगी। लोग 40 की उम्र में, लोग 30 की उम्र में रिटायर हो रहे हैं भाई, फाइनेंशियली रिटायर हो रहे हैं। लेकिन हमारे यहाँ पर लोगों को नॉलेज ही नहीं है। किसी से पूछो भाई SIP क्या होता है, वो तो हमें पता नहीं। भाई SWP क्या होता है, वो तो हमें पता नहीं। भाई डेट फंड्स क्या होते हैं, इंडेक्स फंड क्या होता है। भाई तुम अपने पैसे का करते क्या हो, हमने तो बैंक में रखा हुआ है। भाई बैंक से इंटरेस्ट कितना आता है वो भी पता नहीं। भाई तुमको 3% इंटरेस्ट मिलता है, 10-12% का इन्फ्लेशन चल रहा है, तुम्हारा पैसा मिट्टी हो रहा है वहाँ, और तुम कहते हो कि मैं आगे चल के मुझे इतना पैसा कमाना है। पैसा कमाना टट्टू, कैसे, नॉलेज लेनी नहीं है, पैसा कमाना है, कैसे मिलेगा भाई। कल के दिन तुम्हारी जॉब वाला तुमको निकाल देगा तो क्या करोगे तुम, कुछ भी नहीं है तुम्हारे पास। तो मैंने जो अपने फादर को देखा ना करते हुए, मैंने कहा भाई ये तो मेरा पॉइंट नहीं है, ये तो मुझे नहीं चाहिए यार लाइफ में। मुझे पीस चाहिए, अभी पीस नहीं है, अभी मैं एफर्ट मार लूँगा, अभी मेरी एज है, अभी मुझसे जितना काम कराना है उतना कर लूँगा, बाद में मुझे पीस चाहिए, बाद में मुझे फाइनेंशियली फ्री चाहिए। मैं पैसे के बारे में ना सोचूं, मैं किसी और चीज़ के बारे में सोचूं। तो यार ये जो दूसरा चैनल अब मैं क्रिएट करने वाला हूँ, इस पर आपको इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड ही वीडियो मिलेंगे, ऑल द फाइनेंसेस। उसमें मैं क्या बताऊँगा, मैं अपने फाइनेंसेस कैसे मैनेज करता हूँ। आपकी 30,000 सैलरी, आप उसमें अपना फाइनेंसेस कैसे प्लान कर सकते हैं, आप उसमें अपनी इन्वेस्टमेंट कैसे प्लान कर सकते हैं। अगर आपकी 40,000 सैलरी है तो आप कैसे प्लान कर सकते हैं। अगर 50,000 है तो कैसे प्लान कर सकते हैं। 60,000 है, 70,000 है, 1 लाख है, 2 लाख है, आप कैसे अपनी सैलरी को प्लान कर सकते हैं, वो बताऊंगा उस वाले चैनल में, ठीक है। मैं अपनी प्लानिंग कैसे करता हूँ वो बताऊंगा। उसके बाद जो भी टर्म्स होती हैं, SIP क्या होती है, SWP क्या होती है, फंड्स क्या होते हैं, स्टॉक्स में लगाना चाहिए नहीं लगाना चाहिए, मैं स्टॉक्स में लगाता हूँ नहीं लगाता हूँ। कमाल की बात, नॉलेज नहीं थी पहले मुझे, है ना, लेकिन हम तो होशियार हैं अपने आप में, हमें तो ऐसा लगता है कि हमें तो सब कुछ आता है। पैसे लगा दिए स्टॉक्स में, 80,000 लगाए थे, 25,000 बचे कोविड में, नीचे से ज़मीन खिसक गई। हाँ, वो जो वर्ड आप सोच रहे हैं ना कि हाँ, वो मैं बोल नहीं सकता, नहीं तो इसीलिए मैंने बदल दी लाइन, वो नीचे से ज़मीन खिसक गई भाई साहब। जब मैंने 80,000 के 25,000 देखे ना, वो एक टाइम था जब वो जो निफ्टी इंडेक्स था ना वो 8,000 आ गया था भाई साहब। मैंने पैसे लगाए थे 11-12 हज़ार पे, 8,000 आ गया था, और मेरे पैसे 80,000 से घट के 25,000। लेकिन नॉलेज नहीं थी इसलिए, है ना। उसके बाद नॉलेज गैदर करी, एक स्टॉक्स लिया, डबल दे दिया उसने, वो जो हमारा लॉस हुआ था ना जितना भी, सारा कवर होके आ गया। सारी चीज़ें बताऊंगा, है ना, और आपके लिए काम की भी हैं भाई। आप लोगों को ही अपने फाइनेंसेस मैनेज करने पड़ेंगे। आप किसी थर्ड पार्टी को पैसा दे देंगे तो दिक्कत हो जाएगी,
है ना। आपको अपने टैक्सेस मैनेज करने पड़ेंगे। सब लोग टैक्स बचाते हैं। अब कई लोग यहाँ पे जो देशभक्त होंगे वो आएंगे, वो कहेंगे सर आप टैक्स बचाते हो, आपको तो ऐसा नहीं करना चाहिए, ये वो फलाना ठिकाना। भाई दुनिया टैक्स बचाती है, ठीक है। मैं अपनी मेहनत का पैसा कमा रहा हूँ, सरकार को बहुत एक नंबर में पूरा पैसा दे रहा हूँ, लेकिन जो पैसा मैं डबल बार दे रहा हूँ वो क्यों दूंगा यार टैक्स में। मैंने आपको एक बार पैसा दे दिया ना गवर्नमेंट को, डबल तो मैं नहीं दूंगा। सब यार गवर्नमेंट खुद आपको 1.5 लाख की सब्सिडी देती है ना टैक्स बचाने के लिए, क्यों दे रही है वो भी चाहती है ना कि आपकी अपनी इनकम बढ़े, है ना। तो कई लोग यहाँ पे जो देशभक्त हैं भाई साहब, नीचे कमेंट करना बंद करो कि सर आप खुद टैक्स नहीं देते, आप तो पढ़े लिखे हो, ये वो। मैं पूरा टैक्स देता हूँ, लेकिन टैक्स जहाँ बचाना है, जहाँ पे बच सकता है वहाँ पे मैं बचाता भी हूँ। भाई साहब इतने सारे सीए हैं दुनिया में, किस लिए हैं वो, करते क्या हैं? तुम्हारे टैक्सेस कोई तो मैनेज करते हैं, बड़े बड़े बिजनेसमैन के टैक्सेस को मैनेज करते हैं वो, नहीं तो होगा क्या। सपोज करिए कि उनको 10,000 करोड़ का प्रॉफिट हुआ, 5,000 करोड़ तो टैक्स में चला जाएगा। उन सीए का काम ये है कि आपको जहाँ टैक्स देना है वहाँ पे आप दीजिए, जहाँ पे आपका डबल लग रहा है उसको आप बचाइए। और गवर्नमेंट जो स्कीम्स निकाल रही है वो आपको पता होनी चाहिए ना टैक्स से बचाने की। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा उस अपने चैनल में, ठीक है। यार बाल तो भाई साहब बहुत ख़राब कर दिया उसने, मैं कैसे क्या ही बताऊँ मैं। 50 रुपये लिए पूरे और बालों की रेड़ मार दी। अब कई लोग यहाँ पे ये आएंगे कि सर आप 50 रुपये में बाल कटवाते हो। भाई साहब मेरा पैसा है, मेहनत का पैसा, फ्री का खर्चा नहीं है। बाल चाहे ऐसे हों चाहे दूसरे तरीके के हों, शक्ल अच्छी होनी चाहिए, है ना, वो ठीक है, अच्छी नहीं है लेकिन ओके है। तो दोस्तों आई होप आपको समझ आया होगा। वैसे मैं आपसे दोबारा से थैंक यू बोलना चाहता हूँ। एक्चुअली मैं बहुत ही ज़्यादा विनम्र भाव से मैं आपसे कह रहा हूँ, वो हिंदी का वर्ड है बहुत मुश्किल है बोलना, विनम्र भाव से मैं आपसे कह रहा हूँ कि यस आई रियली थैंकफुल टू यू। मैं आप सभी लोगों का तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, आगे फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में एक नई नॉलेज के साथ। तब तक के लिए बी हैप्पी, बी मोटिवेटेड, नमस्ते।